अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल जानिसार। दुआ को पता नहीं क्यों इस बात का एहसास हो गया कि शायद नौशरवान उससे कुछ छुपा रहा है। इसीलिए तो बार बार नौशरवान से पूछ रही है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने आपको पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। अब उसे क्या पता कि नौशरवान तो फ़रा से मिल के आया है, मगर अभी फ़रा के बारे में कुछ भी नहीं बताया दुआ को। बताना चाहता है मगर इतनी जल्दी नहीं। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी ऐसे पुरानी मोहब्बत उसके सामने एक दिन आकर खड़ी हो जाएगी, और वो भी तब जब नौशरवान की शादी हो चुकी होगी। दुआ ने बहुत जिद की नौशरवान से पूछने की कि आखिर क्या बात है, आप क्यों इतने चुप चुप हैं और क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मगर नौशरवान अभी कुछ भी नहीं बता रहा दुआ को, और वहाँ से सीधा ऑफिस चला जाता है। वो बताना चाहता है मगर अभी वो थोड़ा टाइम चाहता है, और अब ये ना हो कि उस टाइम से पहले कोई और दुआ को बता दे और फिर इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। ये तो हम आगे आगे देखते हैं कि होता क्या है। यहाँ पर नौशरवान जैसे ही ऑफिस पहुँचता है तो ऑफिस जाकर क्या देखता है कि फ़रा सीधा उसके ऑफिस ही आ जाती है। इस बात की उम्मीद थी नौशरवान को कि फ़रा उससे ज़रूर मिलने आएगी, फ़रा ज़रूर उससे राब्ते में रहेगी और ज़रूर एक दफ़ा उससे मुलाकात करेगी। इस चीज़ का अंदाज़ा तो था नौशरवान को, लेकिन फ़रा ने जो आकर बातें की शायद इसका अंदाज़ा नहीं। फ़रा ने आकर कह दिया कि मैं जानती हूँ कि आप अभी भी मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं जानती हूँ, मैं एक औरत हूँ और मैंने आपकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है। अब फ़रा को कौन समझाए कि ये मोहब्बत तो दुआ उड़ा कर ले गई। उसकी मोहब्बत अब कहीं भी नहीं है, और नौशरवान की नज़रों में वो जो देख रही है वो मोहब्बत उसके लिए नहीं बल्कि दुआ के लिए है। दिलो जान से चाहता है नौशरवान दुआ को, तो फिर फ़रा के आने या आने से नौशरवान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़रा बातें करती गई और एंड पे नौशरवान ने ये जवाब दिया कि तुम गलत समझ रही हो। अब वो मोहब्बत नहीं रही, अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मगर फ़रा अभी भी इसी बात पर बज़िद है कि कैसी बातें कर रहे हो गज़नवी। मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करते हो, और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करोगे। अभी तो जा रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी कॉल का इंतज़ार रहेगा। फ़रा तो वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है, मगर नौशरवान काफ़ी देर तक दुआ के बारे में सोचता रहता है कि दुआ को कैसे बताए फ़रा के बारे में। पहले वो कशमाला के बारे में जानकर इतना नाराज़ हुई, इतना गुस्सा हुई कि बात तलाक तक पहुँच गई। अब कैसे बताऊँगा उसको। दुआ जैसे ही गाड़ी में से गुजरती है, दुआ की माँ देख लेती है, चीखती है, चिल्लाती है दुआ दुआ, और उसके पीछे भागती है, मगर दुआ की गाड़ी इतनी स्पीड में होती है कि वहाँ से गुजर जाती है। घर आते ही बाप को कहती है कि आज मैंने दुआ को देखा, जिस पर बाप का कहना था तो क्या करूं, उसको घर वापस ले आए ना। मुर्दों की कब्रों पर फूल चढ़ाए जाते हैं, उनकी कब्रों को घर में नहीं लेके आया जाता। वो हमारे लिए मर चुकी और तुम अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो। क्या कभी माँ अपनी औलाद का ख्याल अपने दिल से निकाल सकती है? बाप के लिए ये कहना कितना आसान होता है, मगर माँ के लिए ये करना इंतहाई मुश्किल होता है। बाप ने तो ये सब कह दिया, माँ के दिल पर क्या गुजरती है कभी ये सोचा भी है? मगर यहाँ पर हम बात कर रहे थे दुआ, नौशरवान और फ़रा की। तो जनाब यहाँ पर वही हुआ जिस बात का हमें डर था, जिस बात की मैं आपको पहले थोड़ी सी हकीकत बयान कर चुकी थी। यहाँ पर नौशरवान ने अभी तो दुआ को कुछ नहीं बताया। हाँ, मगर कशमाला ने फ़ोन करके ज़रूर दुआ को बता दिया कि फ़रा कौन है। एक बार तुम ज़रूर पूछना नौशरवान से कि फ़रा कौन है, फिर वो तुम्हें बताएगा कि फ़रा ही तो है उसकी असली मोहब्बत। मेरे बारे में तो वो सब तुम्हें बता चुका है कि मेरी शादी कैसे हुई उससे, और उसने जिस लड़की को छोड़ा मेरे लिए, या उसके घर वालों ने जिस लड़की को छुड़वाया, वो फ़रा थी। बहुत मोहब्बत करता था वो फ़रा से, और अब फ़रा उसकी ज़िंदगी में आ गई है तो तुम उसकी ज़िंदगी में कहीं नहीं रहोगी। तुम्हें अपनी ज़िंदगी के से वो निकाल बाहर फेंकेगा। दुआ को यहाँ कशमाला की बातों में सच नज़र आ रहा है, क्योंकि दुआ काफ़ी देर से देख रही है कि नौशरवान बहुत ज़्यादा परेशान है। अब दुआ को इस बात का डर लग रहा है, क्या नौशरवान उसको छोड़ देगा? क्या नौशरवान की मोहब्बत उसको मिल गई तो अब मुझे धुतकार देगा, मुझे दोबारा उसी दलदल में जाना पड़ेगा? दुआ की ये सोच बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि नौशरवान कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो तो दुआ को कभी छोड़ ही नहीं सकता, चाहे फ़रा आए चाहे जो भी आए। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या नौशरवान कभी दुआ को छोड़ सकता है? मेरे कहने के मुताबिक या मेरे रिव्यू के मुताबिक कि कभी भी नहीं ऐसा होगा। अगर आप भी मेरे साथ मुत्तफिक हैं तो यहाँ पर रेड हार्ट कमेंट में ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
مجھے اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ. بائے بائے. ٹیک کیئر.